हाय फ्रेंड्स। मैंने इससे पहले वीडियो डाला था, जैसे प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, सम संख्या भी डाला था उसमें। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके जस्ट बाद जो है आपको विषम संख्या भी बताएंगे। तो विषम संख्या आपका कुछ वीडियो आ गया है, आप लोग बढ़िया से इस वीडियो देखिए। आशा है कि आप लोग को बढ़िया समझ में आ भी जाएगी। जिस देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश। इसका मतलब हुआ लास्ट में अनंत लिख दिया गया है, यानी कि इसके आगे और भी बहुत संख्या होती है। अनंत का मतलब होता है यह कहीं अंत होने वाला नहीं है, इसे लास्ट में लिख दिया गया है अनंत। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया कि हम लिख दिए यहाँ पे 15, तो 15 लिखेंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो 2 7 14 होता है। तो एक एक कट गया, अब 5 में से 4 घटेगा 1, यानी कि देखिए ये कटने को काटा लेकिन आधा अधूरा काटा, ये पूरा नहीं काटा, यानी कि एक एक कट गया, एक शेष बच ही गया। 5 में से 4 घटे तो एक शेष बच ही गया ना, ये पूरा नहीं काटा, इसलिए 15 कौन संख्या कहलाएगा आपका, विषम संख्या। उस प्रकार से यदि मान लीजिए हम 13 की अगर बात करते हैं तो 13 को काटेंगे 2 से, तो 2 छक 12 होता है। तो एक एक कट गया, 3 में से 2 घटेगा तो इसमें भी एक शेष बच गया, यानी कि यह भी कटा लेकिन अधूरा कटा, पूरा का पूरा नहीं काटा, इसलिए 13 भी मेरा क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब मान लिया जाए कि अगर ले लेते हैं यहाँ पे हम आपको 18, तो 2 से लगाएंगे तो 2 से होगा 2 नामा 18। तो देखिए यहाँ 2 से एक एक कट गया, 8 8 भी कट गया, यानी कि इसमें शेष 0 आया, यानी कि पूरा का पूरा यह कट गया, इसमें एक विशेष नहीं बचा, इसलिए 18 मेरा कहलाएगा सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर दिया हुआ है आगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से, वैसी संख्या जो, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा मिट गया है, माफ कीजिएगा। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोला कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं, यानी कि एक से तो कटेगा ही कटेगा, और स्वयं का मतलब होता है कि अपने आप से भी कटेगा। याद रखिएगा, तो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा संख्या से भी कटेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया गया है 15, तो 15 मेरा भाज्य संख्या होगा। कैसे, तो 15 जो है मेरा वह 15 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, और आपको यह 15 से भी कटता है। तो देखिए यह 1 से तो कटबे किया, अपने आप से भी कट गया 15, लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या जैसे 3 और 5 यह दोनों मिलकर भी उसको काट दिया। तो 1 से काटा, अपने आप से भी काटा, और दूसरा संख्या भी काट दिया, इसलिए कहलाएगा आपका भाज्य संख्या। नेक्स्ट है जिसके मान 18 हो गया। 18 हो गया तो 18 मेरा भाज्य संख्या होगा। जैसे कि 18 2 से भी, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, उसके बाद आपको 6 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, और 18 से भी कटता है। तो देखिए ये 1 से काटा, अपने आप से काटा, इसके अलावा और संख्या 2, 3, 6 और 9 मिलकर भी उसको काट दिया, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। याद रखिएगा कि एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, उसी को हम भाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। याद रखिएगा कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी
अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश 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 देने के बाद अनंत लिख दिया गया है, यानी कि यह भी संख्या अंत होने वाली नहीं है। बहुत इसके आगे बहुत संख्या होती है। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल में 23 को, तो 23 को अगर ले लिया जाए तो 23 तो 1 से ही कटेगा। 23 जो है या 23 1 से कटेगा और नहीं तो अपने आप से कटेगा। 1 से और 23 से ही कटेगा, उसको दूसरा संख्या काटने वाला नहीं है। इसलिए यह क्या कहलाएगा मेरा, यह जो है इसलिए मेरा ये कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर हम ले देते हैं 15 और 15 लेते हैं तो 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इसलिए ये मेरा क्या कहलाएगा भाज्य संख्या। लेकिन अब ले लेते हैं यहाँ पे 31 हो गया तो मेरा 31 भाज्य नहीं होगा, अभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 1 से ही कटेगा और नहीं तो 31 से ही कटेगा, किसी अन्य संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए मेरा 31 भी क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा कि जो संख्या 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, कोई दूसरा संख्या से ना कटेगा, उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट आपका है भिन्न संख्या किसे कहते हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भिन्न संख्या भी पता नहीं होती है और भिन्न बराबर क्या होती है वो भी पता नहीं है। पूछा जाता है कि भिन्न बराबर क्या होता है तो नहीं बता पाता है, इसलिए हमने यह वीडियो भी बना दिया है। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो P/Q, इसको जो चिन्ह है बीच वाले इसको हम बटा पढ़ते हैं, इसको बटा पढ़ा जाता है। तो लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1/2, 3/5, 4/12, 0/5, 11/15, 7/10। देखिए सब P यानी कि ऊपर वाले को हम P समझेंगे और नीचे वाले को हम Q समझेंगे। या देखिए कि ऊपर वाले को हम समझेंगे P और नीचे वाले को Q। और एक बात और यह बात पॉइंट में लिखा दिया गया है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि Q जो नीचे वाला होता है सु, यानी कि नीचे वाले जो होता है वह 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वह भिन्न संख्या नहीं होगा, यानी कि उसके बटा में यानी कि नीचे वाले में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख दिया गया है अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, जिसको हम P बोलते थे और नीचे वाले को हम Q बोलते थे। तो P को हम बोलेंगे अंश और Q को बोलेंगे हर। ये वीडियो हमको लग रहा है दोस्तों कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि बढ़िया लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और किसी भी तरह का इसमें अगर कोई त्रुटि हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमसे यह गलती नहीं हो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी डालेंगे उस पर बिल्कुल सुधार करके डालेंगे। धन्यवाद।